आइए सुनते हैं आज की कहानी श्वेत गज शावक। एक दिन हिमालय की तराई में गज दंपत्ति आपस में बातें कर रहे थे। तुमने गज शावक को देखा? हाथी ने पूछा। देखा तो नहीं, पर सुना है कि वो बहुत सुंदर है, हथिनी ने कहा। पास ही देवदार के वृक्षों के पास उस गज शावक की मां गर्व से सिर उठाए अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। यह तो चांदी की तरह सफेद है, लगता है जैसे काले बादलों के बीच पूर्णमासी का चांद उगाया हो। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। श्वेत गज शावक अपने साथियों के साथ खेल कूद कर बड़ा होने लगा। एक दिन उसके साथी जंगल में शरारत कर रहे थे। टहनी को हिलाएंगे तो बंदर को नानी याद आ जाएगी। एक गज शावक बोला, देखो मैं कैसे गिलहरी को सूंड से खींचता हूं। दूसरे ने कहा। फिर पहले वाले गज शावक ने बंदरों को पैरों तले कुचल दिया। श्वेत गज शावक को यह देखकर बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि उसके साथी स्वार्थी और लालची तो हैं ही, क्रूर भी हैं। तब वो अपने साथियों को छोड़कर चल दिया। रास्ते में चलता हुआ वो सोच रहा था, मैं इनके साथ नहीं रह सकता, मैं अलग ही रह लूंगा। अब वो अलग ही रहने लगा। वो सबकी मदद करता तथा नेक सलाह भी देता था। एक दिन वो रोते हुए बंदर के पास जा पहुंचा। तुम रो क्यों रहे हो? बात क्या है? श्वेत गज शावक ने बंदर से पूछा। मैं कमजोर हूं, इसलिए मेरे साथी मुझे तंग करते हैं। बंदर ने रोने का कारण बताया। श्वेत गज शावक ने बंदर के सारे साथियों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाने लगा, यह दुर्बल है, तुम्हें तो इसकी रक्षा करनी चाहिए, किंतु उल्टा तुम इसे तंग करते रहते हो। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। गज शावक कहानी सुनाने लगा। एक दिन की बात है, काशी निवासी रामाचारी जंगल में भटक गया। वो काफी घबरा गया था। अंधेरा बढ़ने लगा था, लेकिन वो साहस करके आगे बढ़ता रहा। अचानक उसके सामने श्वेत गज शावक आ गया। अब ये हाथी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, उसने मन ही मन सोचा। फिर वो घबराकर एक तरफ भाग लिया। उसने देखा कि उसके पीछे पीछे हाथी भी भागा आ रहा है। जब वो भागते भागते थक गया तो रुक गया। उसे देखकर श्वेत गज शावक भी रुक गया। रामाचारी सोचने लगा, यदि मैं इसके सामने खड़ा हो जाऊं तो ये क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा मार ही तो डालेगा। और वो हिम्मत करके श्वेत गज शावक के सामने खड़ा हो गया। तभी उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि हाथी बोल रहा था, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली थी, मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ। श्वेत गज शावक मीठे स्वर में बोला, मुझे काशी जाना है, पर मैं रास्ता भूल गया हूं। रामाचारी ने कतार स्वर में कहा, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें काशी जाने का रास्ता बता दूंगा। तुम काफी थक गए हो, कुछ दिन यहीं आराम करो, उसके बाद अपने घर चले जाना। श्वेत गज शावक ने रामाचारी से कहा। थोड़ी देर बाद रामाचारी श्वेत गज शावक के साथ उसकी गुफा में जा पहुंचा। कुछ दिनों तक दोनों साथ रहे। एक दिन श्वेत गज शावक ने कहा, चलो मैं तुम्हें जंगल के बाहर तक छोड़ आता हूं, वहां से शहर जाने का रास्ता भी बता दूंगा। रामाचारी श्वेत गज शावक की पीठ पर सवार हो गया। बातचीत करते हुए कुछ ही देर में वो दोनों जंगल से बाहर आ गए। रामाचारी उसकी पीठ से उतर गया। यही सड़क काशी की तरफ जाती है। अब तुम्हें घर जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। श्वेत गज शावक ने रामाचारी से कहा, मैं तुम्हारा उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कहकर रामाचारी ने गज शावक से विदा ली। कुछ दिनों बाद रामाचारी काशी के हाथी दांत के बाजार से गुजरता हुआ एक दुकान पर ठिठक कर रुक गया। वाह, कितनी सुंदर चीजें बनाई हुई हैं। उसने एक दुकानदार से कहा, चीजें तो इससे भी बढ़िया बनाई जा सकती हैं, पर अच्छा हाथी दांत मिलता ही नहीं है,
दुकानदार ने कहा, अगर जीवित हाथी का दांत मिल जाए तो? रामाचारी ने पूछा। उसका तो कहना ही क्या, पर जीवित हाथी का दांत मिलना मुश्किल है, और मिले भी तो वो इतना महंगा होता है कि। रामाचारी वहां से चल दिया। रास्ते में वो सोचता हुआ जा रहा था, यदि उसे हाथी दांत मिल जाए तो वो मालामाल हो जाएगा। अचानक उसे अपने मित्र श्वेत गज शावक की याद आ गई। वो जंगल में उसी श्वेत गज शावक के पास जा पहुंचा। श्वेत गज शावक ने उसे देखा तो वो खुशी से खिल उठा और बोला, क्या बात है मित्र, बहुत उदास लग रहे हो। रामाचारी ने संयत होकर कहा, मित्र, मैं कर्ज में डूबा हुआ हूं, तुम्हारे दांत का टुकड़ा मिल जाए तो मैं कर्ज से मुक्त हो जाऊं। श्वेत गज शावक ने कुछ देर सोचा, फिर वो बैठ गया और सूंड को सीधा कर लिया। अगर तुम्हारे किसी काम आ सका तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मैं तुम्हें दोनों दांत देने को तैयार हूं, पर काटने तुम्हें ही होंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आखिर मित्र ही मित्र के बुरे समय में काम आता है। रामाचारी ने आरी से हाथी के दोनों दांत काटकर अपने झोले में रख लिए। फिर उसने चलने के लिए विदा मांगी। मित्र, ये साधारण दांत नहीं है, ये दांत ही मेरे ज्ञान और विवेक के साधन हैं। इतना कहकर श्वेत गज शावक वापस अपने घर लौट गया। काशी में रामाचारी को हाथी दांत बेचने से काफी धन मिला। उसने अपने लिए नए कपड़े खरीदे तथा गहने गढ़वाए और ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने लगा। कुछ ही समय में जब उसका सारा धन खत्म हो गया तो वो फिर सोच में डूब गया। अब उसके मन में लालच पैर पसारने लगा। उसने सोचा कि मैं हाथी के दांत और जड़ से काटता तो शायद अधिक धन मिलता। हाथी के पास तो वो बेकार ही है। सारी रात चैन की नींद नहीं सो सका। बिस्तर पर लेटा लेटा सोचता रहा, यदि मैं दांत को जड़ से काटूंगा तो हाथी को पीड़ा होगी, पर मेरा क्या चाहता है, पीड़ा उसे ही तो होगी, मेरा काम तो बन ही जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह वो फिर हाथी के पास जा पहुंचा। वो उससे बोला, तुम्हारे दांत से कर्ज तो उतर गया मित्र, पर आगे काम चलाने के लिए कुछ नहीं बचा। श्वेत गज शावक सूंड सीधी की और नीचे बैठ गया। रामाचारी ने उसके दोनों दांत जड़ से काट लिए। श्वेत गज शावक के मुंह से पीड़ा होने की शिकायत का एक शब्द भी नहीं निकला। फिर वो हाथी को छटपटाता छोड़कर वहां से चल दिया। मन ही मन वो खुश हो रहा था कि उसका काम तो बन गया। अब हाथी को चाहे कुछ भी हो, उसकी बला से। वो सपने संजोए चला जा रहा था कि अचानक धरती फट गई और उसमें से आग की लपटें निकलने लगी। बचाओ बचाओ, रामाचारी के मुंह से करुणा पुकार निकली। तब रामाचारी को आभास हुआ कि उसे लालच का दंड मिला है, पर अब पछताने से क्या होता। वो आग की लपटों में भस्म हो गया। उधर हाथी ने अपना शेष जीवन उसी तरह शांति और संतोष के साथ हिमालय की गोद में बिताया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, लोभ लालच में पड़कर मनुष्य आंखें होते हुए भी अंधा हो जाता है। यहां तक कि मित्र के दुख व पीड़ा से भी उसे कुछ लेना देना नहीं रहता। रामाचारी ने श्वेत गज शावक की सदा सहायता का अनुचित लाभ उठाया, लेकिन प्रकृति ने उसे उसके किए का दंड दे ही दिया।